अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमेशा से ये देखा गया है कि आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी हो या कभी भी कोई जुल्म के ख़िलाफ़ हो, आवाज़ उठाते हैं। आज आप अपने ही एक मीडिया पर्सन के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। क्यों बार-बार ऐसा किया जा रहा है? क्या वजह है? बस हक़ की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। हर वो शख्स जो इमरान ख़ान के नज़रिए को बतौर नज़रिया दुरुस्त समझता है और हक़ और बातिल की पहचान कर रहा है, हर वो शख्स जो ये समझता है कि पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आ जाए, नून लीग आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, पीटीआई आ जाए, इक़्तिदार में जो मर्ज़ी सियासी जमात आए, लेकिन पॉलिसी ऐसी हो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जब उस नज़रिए को शिकस्त देने के लिए आप इस हद तक आ जाएं कि जिस तरह से इमरान रियाज खान को आबादी राहत को मतलब ये कोई तरीका है कि एक बंदा अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, अपनी एक फैमिली के काम के लिए जा रहा है 2-3 दिन के लिए, स्टॉप लिस्ट में विद इन अ डे कुछ घंटों के अंदर अंदर उसका नाम डलवाया जाता है। कल डलवाया गया, परसों स्टॉप लिस्ट में नाम ही नहीं था इमरान रियाज खान का, जो वहाँ के कंसर्न अथॉरिटीज़ हमें बता रही हैं एयरपोर्ट पे। ये सब कुछ क्या है? ये सिर्फ ज़ुबानबंदी की कोशिश है, आवाज़ दबाने की कोशिश है। इमरान रियाज खान जैसा बंदा जिसको आज रिक्शे वाले से लेके, छाबड़ी वाले से लेके, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज में बैठे हुए लोग, हुकूमती बेंचेस पे, ऑपोजिशन बेंचेस में बैठे हुए लोग सब उसे सुनते हैं। चूँकि माशाल्लाह उसका इम्पैक्ट है, लिहाजा उसको उनकी आवाज़ बनता है, कॉमन पर्सन की आवाज़ बनता है। इसीलिए हु इज़ बिहाइंड इट? जो कॉमन पर्सन की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें चूंकि अब माहौल इस तरह का बन चुका हुआ है कि जाहिर है बाजवा साहब की दौर में रिजीम चेंज के लिए बहुत हद तक इस्टेब्लिशमेंट को भी कसूरवार समझा जाता रहा, एंड राइटली सो, बिकॉज बाजवा साहब ने अपनी आखिरी अलविदाई तकरीर में, शायद आप सारी बातों को ही रूल आउट कर लेते, लेकिन बाजवा साहब ने अपनी आखिरी तकरीर में जिस तरह की सियासी गुफ्तगू फरमाई और जैसे पीडीएम का नैरेटिव उन्होंने पुश किया, तो वो तो कोई उसमें रह ही नहीं गई गुंजाइश शक व शुबे की कि उनकी सपोर्ट नहीं हासिल थी पीडीएम को। उसकी वजह से अभी भी जाहिर है कि एक बैकलैश तो आता है, इस्टेब्लिशमेंट पे भी आता है। पाकिस्तान की जो सियासी जमातें इमरान खान के अलावा जितनी भी 12-13 वो सब मिलके इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ी हैं। तो ये मुझे तो एक तरह से मिली भगत इस यूँ नज़र आती है कि मिलजुल के प्लानिंग होती है और इस्टेब्लिशमेंट में भी सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़ाहिर है पीडीएम अभी 2 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया, इमरान रियाज ने एक ट्वीट किया 2 दिन पहले कि कुछ ऐसा किया जाएगा, कोई ऐसी कार्रवाई डाली जाएगी और नाम जो है वो लगेगा इस्टेब्लिशमेंट का। ये खुद उसका विक्टिम बन गए, आपको लगता है ऐसा है? देखिए, वो बात ऐसे ही नहीं करती, वो जाहिर है उन तक इन्फॉर्मेशन आई थी ना, उनको पता था कि ऐसा होने जा रहा है। यानी अब आप देखें, इमरान रियाज खान के लॉयर को भी ये बात पता है, जितनी उनके इर्द गिर्द लोग, करीबी लोग हैं, वो उनको वार्न करते रहे कि आप ये ना समझें कि आप पे केसेस ख़त्म हो गए। एक एफआईआर ऐसी है जो अभी आप पे छुपा के की हुई है, और आज वही एफआईआर सामने आई, 29 नवंबर की हुई थी। दे वर लुकिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, कि कोई राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी मिले कि जिसमें हम इमरान रियाज खान को अटैक कर सकें। क्या समझती है, हाउ लॉन्ग इट विल गो? अभी तो ये लोग आके ऐसे एहतजाज किसी अपने प्यारे के हक में करते रहेंगे, ये तसलसल कब तक रहेगा? जब तक भी हक की आवाज़ को दबाया जाता रहेगा, लोग तो निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तादाद बढ़ती जाएगी, अगर ये हरकतें इसी तरह परसिस्ट करते रहे अपनी इन्हीं हरकतों पे, तो ये बढ़ेगी तादाद। हक की आवाज़ आप दबा नहीं सकते। आप देखें, एक अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, 22 करोड़ अवाम में जो अक्सरियत है आज वो अरशद शरीफ बन गए। आज वो सब लोग वो सवाल उठा रहे हैं जो अरशद शरीफ ने अपने ज़िंदगी में किए, जिसकी वजह से उनको निशान इबरत बनाकर लोगों को डराने की कोशिश की गई, लेकिन उल्टा वो हीरो बन गया माशाल्लाह। आप देखें, अरशद शरीफ का जनाजा जो था वो ऐसा हिस्टोरिक, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिसने आवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई है ना, आवाज़ बना है, वॉइसेस ऑफ द पीपल, लोग उसके साथ आ जाते हैं। ये तसलसल कब तक चलेगा आखिर? पाकिस्तान में कब तब्दीली आएगी हकीकी मानों में? कुछ हद तक तो आ गई है। पाकिस्तानी अवाम अब बोलती है। अब ये है कि जो शुरू से एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी फ़ौज लोग थे, उनका ये ख्याल था कि इस मौके को हम कैपिटलाइज करेंगे और फ़ौज के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाएंगे। तो लोग बड़े सियाने हैं। पीपल आर नॉट स्टैंडिंग अगेंस्ट फ़ौज। अवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ या अपने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नहीं खड़ी। अवाम खड़ी है उन लोगों के ख़िलाफ़, उन अनासिर के खिलाफ, उन अनासिर के ख़िलाफ़ जो भले हुकूमत की आड़ में, जो भले फ़ौज की आड़ में, जो भले अदलिया की आड़ में, जो भले ब्यूरोक्रेसी की आड़ में, किसी भी एक लेजिटिमेट छतरी तले
इललेजिटिमेट हरकतें करते और उनको सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली लोग उनके खिलाफ आज आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं आपको आज बता रही हूँ कि ये सिलसिला बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा। तो मत इस तरह की हरकतें करें। अब शानदाना गुलजार है, क्या कसूर है उसका जी? उस पर FIR काट दी है कि जी इदारों के खिलाफ गुफ्तगू की है, क्या गलत गुफ्तगू की है उसने? सर जहाँ पे मतलब ये आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको आप मुंह पे कपड़े डाल डाल के ला रहे हैं। अब शेख रशीद जो हैं, जो पिंडी बॉय का स्वैग, जिस तरह वो सिगार मुंह में और ऐसे धुआं उड़ाते हुए आज भी उन्होंने गिरफ्तारी दी है, तो आप तो उल्टा और हीरो बना रहे हैं। चंगी 72 साला शहरी जो है वो ललकार के गिरफ्तारी दे रहा है। अगली बार मैनू पता है कि शेख साहब ने अपनी कैंपेन करने की कोई लोड़ नहीं। ये बहुत अच्छी कैंपेन इन्होंने कर दी है जिन्होंने उठाया है। सो ये गलत है, गलत चीज़ गलत ही रहेगी। और अवाम आप देख रहे हैं कि कसीर तादाद में आ रही है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने। एंड आई होप that this ends very soon इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइए कि आप गद्दार बनने का क्यों टाइटल लेना चाहती हैं? देखिए मैं ये गद्दार नहीं हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगर वतन से मोहब्बत गद्दारी तो हम सब गद्दार हैं। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा मुल्क तरक्की करे। हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में एक आम इंसान के लिए रोटी का रोजगार नहीं है। हम देख रहे हैं कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फाके कर रहे हैं। और हमने क्या कह रहे हैं कि हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में अवामी निज़ाम आए, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है। कि जो 9 माह से मुल्क हम पे दिवालिया कर दिया है, जो चोर हम पे मुसल्लत है, पूरी दुनिया हम पे ट्रस्ट नहीं करती, पूरी दुनिया हम पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि एक अवाम का मुंतखब नुमाइंदा आए और ये जो 9 माह से निज़ाम चल रहा है उसको चेंज किया जाए। ये हमारा मुतालबा है। उसमें अगर आप कहते हैं कि गद्दार हैं तो हमें कबूल है भाई। हम तो सिर्फ अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो है खुशहाली आए, तरक्की आए, ये हम चाहते हैं। आपको गद्दार किसने डिक्लेयर किया है? कौन गद्दार आपसे कह रहा है? देखिए गद्दार वो डिक्लेयर करते हैं जो खौफजदा है लोगों के सवाल करने से, जिनका निज़ाम खतरे में पड़ा हुआ है, जिनकी 70 साल की जो थी ना बादशाहत खतरे में पड़ी हुई है। तो वो बजाय इसके कि वो आवाम को जवाब दें कि ये मुल्क की मैशत का बेड़ा किसने किया, इन चोरों को हम पे किसने मुसल्लत किया। ठीक है, ये जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं लोगों की नाजायज़, उनको अगवा किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, ये कौन कर रहा है? जब उनसे सवाल किया जाता है तो जवाब देने के बजाय वो गद्दारी का लेबल लगा के अवाम को डरा कर खामोश करवाने की कोशिश करते हैं। मगर अपना अवाम डरेगी और ना खामोश होगी, अवाम सवाल पूछेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। इमरान रियाज साहब को एक बार फिर उठा लिया गया है, जिसके हक में आप एहतजाज कर रहे हैं। शेख रशीद साहब को उठा लिया गया है। क्या समझते हैं कि इन गिरफ्तारियों के बाद आपका ख़ास तौर पे जो PTI है, उनके जो वर्कर्स हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं इमरान खान साहब के हक में, वो रुक जाएगी, थम जाएगी? देखिए जी, मेरे खिलाफ ना 4 दिन से ट्विटर के ऊपर कैंपेन चल रही है। वो जो चला भी कैंपेन कर रहा है नून लीग का मीडिया सेल चला रहा है। मैं तो खौफजदा नहीं हुई। अगर इनको लगता है कि इस तरह की गिरफ्तारियां करके लोगों को डरा देंगे तो लोग डरते नहीं है। मैं खातून, मैं नहीं डरी, तो ये हमारे भाई हैं, ये क्यों डरेंगे? हम अपने हक के लिए बाहर निकले हुए हैं। हमारा कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है, ठीक है ना? डरना उनको चाहिए जो नाजायज़ काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, डरना उनको चाहिए। हम क्यों डरें? हमारा मुल्क है, हम क्यों डरें आपसे? भाई आप हमें जवाब दें, आप हमें जवाब दें। ये जो मुल्क का पूरा निज़ाम है ये अवाम चला रही है ना, हम करते हैं मेहनत, हमारे टैक्स के पैसों पर आप ऐश करते हैं। अगर हम आपसे सवाल पूछते हैं तो आपका फ़र्ज़ है हमें जवाब देना। अगर आपको लगता है कि ऐसा लोगों को उठाकर गिरफ्तार करके आप उनको खामोश करवा देंगे तो ये आपकी भूल है। अब आवाम खामोश नहीं बैठेगी। इन शॉर्ट ये बताएं कि क्यों बार बार इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये इस प्रोसेस से गुजारा जा रहा है? यार देखिए, मैं इसकी सबको सुबह से एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इमरान भाई ने परसों एक ट्वीट किया था कि एक साजिश की जाएगी जिसमें हुकूमत काम डालेगी और इल्ज़ाम स्टैब्लिशमेंट पर डाल दिया जाएगा। एग्जैक्टली उसका हमें ये था कि उसके विक्टिम बाकी लोग बनेंगे, आप, मैं, ये तमाम लोग बनेंगे और एंड में डाल दिया जाएगा जी इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। उसका विक्टिम बदकिस्मती से इमरान भी बन गए। इमरान भाई जब ओमान फ्लाई कर रहे थे तो उससे पहले चेक करवाया पुलिस से, FIA से, मेरे खिलाफ कोई केस है, मेरे खिलाफ कोई दरखास्त है तो मुझे बताओ, मैं टिकट नहीं कंफर्म करवाता। कोई केस नहीं है जी। एग्जैक्ट उसी साजिश के ऊपर काम हो रहा है कि इमरान भाई का फॉलोअर इस टाइम पे बड़ा जुनूनी है, बड़ा जज्बाती है कि यार वो उसको भाई समझते हैं, बड़ा उसको गिरफ्तार कर लिया। रात को जाते हुए जहाज से उनकी आवाज़ बनते हैं ना, आवाज़ बनते हैं। अवाम ये समझती है कि उनकी सही आवाज़ इस वक्त। अब इसको ज़रा थोड़ा सा आप वो ट्विस्ट कीजिए तो जी इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। क्यों करवाएगी इस्टेब्लिशमेंट? इस्टेब्लिशमेंट और कोई काम नहीं रह गया, क्यों कराएगी इस्टेब्लिशमेंट? भाई हुकूमत है जिसको इस टाइम पे बहुत मेन इशूज से आवाम को डेविएट करने की ज़रूरत है। महंगाई, आपके अमन की साजिश का पर्दा इमरान रियाज ने चाक किया था। उसका विक्टिम खुद बन गए, उसका विक्टिम खुद बन गए। और मैं सुबह से चीख रहा हूँ कि भाई बात करनी है FIA से पूछो कि तुम्हारे पास वो पुरानी दरखास्त रखी थी। जब एक बंदा खुद आ गया चल के तुम्हारे पास कि यार कोई दरखास्त ही नहीं मेरे खिलाफ, आप कह रहे हो कोई नहीं। वो बंदा एयरपोर्ट पे जाता है, कहते हो जी दरखास्त निकल आई, कोई रातों रात निकल आई यार।
30 नवंबर की दरखास्त है ना, 30 नवंबर की FIR है। तो जो आपसे खुद चेक कर रहा है वो बंदा कि मेरे खिलाफ कोई दरखास्त तो नहीं है, मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो मुझे बताएं, मैं फेस करके जाता हूँ। आप कहते हो जी कुछ नहीं है। मुझे इमरान भाई ने खुद बताया, उनके वकील ने बताया, उनकी फैमिली ने बताया कि हमने पहले चेक किया है, FIA से, पुलिस से, तमाम इदारों से चेक किया है कि साढ़े खिलाफ कोई दरखास्त है तो हमें बताएं, हम टिकट्स कंफर्म नहीं करवाते। और कहा कि यू आर गुड टू गो, यू आर क्लीन। तो FIA को भी थोड़ा सा, मतलब मैं सख्त लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं मेरा करांगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, शॉर्ट है, मामला चल रहे हैं। अपनी स्पीच में उन्होंने कहा था कि इनमें इतनी जुर्रत नहीं है सियासी लोगों के अंदर, जमहूरी लोगों के अंदर, कि हमारे खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा बनाएं। लेकिन बज़ाहिर अब ये लग रहा है और हकीकत भी ऐसे ही है कि ये सियासी तौर पे मुकदमा कायम हुआ है। FIA इमरान भाई, फवाद चौधरी साहब, कितना खुल के ये लोग बोलते हैं। फवाद चौधरी साहब ने रगड़ा लग गया ना, ताकत फिर ताकत होती है, हुकूमत फिर हुकूमत होती है। और जिसके हाथ में हुकूमत होती है वो जब उसको ट्विस्ट करने पे या मिसयूज़ करने पे आ जाए, तो इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर भी पावर बहुत मिसयूज़ हुई है। बड़े साफियाँ लित्र पहने यार, हम क्यों भूल जाते हैं ये। मैं सबको याद करा रहा हूँ, खान साहब के दौरे इक़्तिदार में भी साफियाँ बढ़िया जाती हैं जान। अब तो खैर अरशद शरीफ साहब वाली कहानी और इमरान भाई वाली कहानी ये तो एंड हो गया ना। तो हुकूमत हुकूमत होती है, ताकत होती है। अब वज़ीर आज़म हाउस से मैं मिसाल दे रहा हूँ, DG FIA को फ़ोन आ जाए तो DG FIA कहेगा मैं नहीं करता या मैं नहीं करूँगा, तो नहीं करता, चल ट्रांसफ़र हो, अगले तो करवा के कर लाएंगे। ऐसी कहानियाँ मुझे आज FIA के दफ्तर से सुनने को मिली हैं। हुमायूं बशीर तारड़ साहब लगे हुए थे किसी टाइम पे, मुझे बड़ी कहानियाँ सुनने को मिली है कि क्या क्या होता है। सो हुकूमत मेरे भाई फिर हुकूमत होती है, थैंक यू सो मच। ताकत का नाम हुकूमत है।